क्या आपने इस सिंबल को देखा है? बिल्कुल जरूर देखा होगा, क्योंकि आपको ये पता है कि ये इंडियन करेंसी का सिंबल है। लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा कि इस सिंबल का आविष्कार किसने किया था, यानी इस सिंबल को बनाने वाला कौन है, और साथ ही साथ हमारे भारत में इसको इंडियन करेंसी के सिंबल के रूप में कब लागू किया गया। ओके, तो चलिए एक एक करके इसकी पूरी इंफॉर्मेशन समझने की कोशिश करते हैं। पूरी ही दुनिया में 5वां नंबर स्थान रखने वाली एक ऐसी करेंसी जो अपने सिंबल से जानी जाती है, और वो है हमारी इंडियन करेंसी, जिसको हम INR के नाम से भी जान सकते हैं, जिसका मतलब है इंडियन रुपीज। और इसके आगे जो 4 करेंसी है वो है अमेरिकन डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन एंड यूरोपी यूरो। और जो 5वीं करेंसी है वो है हमारी इंडियन करेंसी। वो दिन था 5 मार्च 2009, जब भारत सरकार ने ये सोचा कि जो इंडियन करेंसी है उसकी पहचान के लिए एक सिंबल होना बहुत ज़रूरी है, एक चिन्ह होना बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण हमारी जो इंडियन करेंसी है उसकी पहचान आसानी से हो सके। और इसको ध्यान में रखते हुए एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 3000 से भी अधिक लोगों ने भाग लिया था। यूनिट बजट 2010 के दौरान जो वित्त मंत्री थे प्रणब मुखर्जी, उन्होंने एक शर्त रखी थी कि जो इंडियन करेंसी का सिंबल है उसको इस तरह से बनाना है कि वो हमारी भारतीय संस्कृति को प्रकट करे। 15 जुलाई 2010 की मीटिंग में जो 5 लोग थे जिनकी डिजाइन को लिया गया था, उनमें से एक को सेलेक्ट किया गया और फाइनल ये डिसीजन लिया गया कि यही इंडियन करेंसी का सिंबल होगा। और सिंबल देने वाले व्यक्ति का नाम था उदय कुमार धर्मलिंगम। और उसी दिन उदय कुमार को ITI गुवाहाटी में असिस्टेंट मैनेजर के रूप में नौकरी मिल गई। दोस्तों, उदय चेन्नई के तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं, और उदय की जो हॉबी है वो है डिजाइनिंग में, जैसे ग्राफिक डिजाइन, टाइपोग्राफी आदि। भारतीय सरकार ने जब इंडियन करेंसी के सिंबल की प्रतियोगिता की घोषणा की थी, तभी से उदय इस काम में लग गए थे, और कड़ी मेहनत से लगभग 4 महीनों में उदय ने इस सिंबल को बना डाला। 4 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद जब उदय की डिजाइन को फाइनल कर लिया गया, तो इसके लिए उन्हें लगभग 2.5 लाख की राशि मिली थी। अब दोस्तों, लास्ट में हमें ये जानने की जरूरत है कि इसी डिजाइन को क्यों चुना गया, ऐसा क्या खास है इसमें जिसके कारण इसको चुना गया। दोस्तों, उदय के अनुसार जब हम इंडियन करेंसी को हिंदी में कहते हैं तो इसे रुपया कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं तो इसे रुपीस कहते हैं। तो दोस्तों, उदय ने इस प्रकार से सिंबल बनाया है कि वो हमारी भारतीय संस्कृति को भी प्रदर्शित करता है। इस सिंबल में जो देवनागरी लिपि है उसमें से र लिया गया है, और जो रोमन लिपि है उसमें से कैपिटल R लिया गया है। दोनों को इस प्रकार से जोड़ा गया है कि ये एक अलग सा शेप बन गया है इसका। और अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर जो R की है जो पट्टी है ये वापस लगा दी जाए तो ये पूरा R है। और दोस्तों, जो ऊपर 2 बराबर लाइनें हैं वो भारतीय झंडे को प्रदर्शित करती है। इसी कारण 4 महीने की कड़ी मेहनत से उदय ने ये एक बहुत ही गजब की डिजाइन बनाई थी, जिसके कारण इसको चुन लिया गया, क्योंकि ये शर्तों के अनुसार भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करती है। दोस्तों, इंडियन करेंसी के सिंबल को लेकर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट में जरूर बताएं, और साथ ही साथ ऐसी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि लोगों का नॉलेज बढ़ सके।